हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कारवा ऑफ स्टॉक मार्केट और मैं हूं आपकी दोस्त नीलम शर्मा। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए सो दैट वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते रहे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रेल विकास निगम लिमिटेड, जिसको हम लोग RVNL के नाम से जानते हैं। इसके Q4 के रिजल्ट्स आ चुके हैं और कंपनी ने डिविडेंड भी डिक्लेयर कर दिया है। तो अगर हम देखेंगे कंपनी के डिविडेंड जो डिक्लेयर किया है कंपनी ने, फाइनल डिविडेंड है 2.11 रुपीज़ का पर शेयर का। ठीक है, तो अभी हम लोग ये स्क्रीन पे देखेंगे कंपनी का फाइनेंशियल रिजल्ट क्वार्टर एंडेड एंड ईयर एंडेड का। यहाँ पे हम लोग देखेंगे स्टैंड अलोन नंबर है और यहाँ पे कंसोलिडेटेड नंबर है। यहाँ पे जो नंबर है वो इन करोर्स में है। क्वार्टर एंडेड रिजल्ट, ईयर एंडेड रिजल्ट, यहाँ पे भी क्वार्टर एंडेड रिजल्ट और ईयर एंडेड रिजल्ट। मैं यहाँ पे एक लाइन बना देती हूँ सो दैट क्लियर हो जाए कि ये कौन सा है पार्टीशन। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ध्यान से ये स्क्रीन को देखिएगा और नंबर समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे टोटल इनकम हम लोग देखेंगे स्टैंड अलोन में तो कंटिन्यूसली इंक्रीज होती जा रही है। ईयर ऑन ईयर भी इंक्रीज हुआ है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इंक्रीज होके कितना हो गया है अभी 6,979 करोड़ का। ठीक है, और यहाँ पे प्रीवियसली देखेंगे तो 5,000 था, फिर 5,900। तो ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी के टोटल इनकम इंक्रीज हुआ है। ईयरली देखेंगे हम लोग तो ईयरली भी हम देखेंगे तो 22,915 करोड़ का हो गया है। पहले 21,285 करोड़ का था। ठीक है, तो यहाँ पे देख लिया हम लोग ने टोटल इनकम इंक्रीज हुआ है। देन हम लोग कंपनी का यहाँ पे टोटल एक्सपेंसेस देख लेंगे तो कंपनी का टोटल इनकम इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो टोटल इनकम जनरेट करने के लिए कंपनी को खर्चे करने पड़ते हैं। ठीक है, तो वो खर्चे कैसे हैं, वो भी इंक्रीज होगा क्योंकि कंपनी का बिजनेस इंक्रीज हो रहा है तो उसकी वजह से कंपनी को प्रॉफिट मिल रहा है और वो प्रॉफिट जनरेट करने के लिए हमें खर्चा भी करना पड़ता है। तो वैसे ही कंपनी का खर्चा उस हिसाब से इंक्रीज हुआ है। अब यहाँ पे भी देखो ईयरली तो इंक्रीज हुआ है। अब हम लोग कंसोलिडेटेड देख लेते हैं। यहाँ पे भी अब देखो कंपनी का जो भी टोटल इनकम है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हुआ है। 6,994 करोड़ का हो गया है और पहले देखेंगे तो 5,000 था, फिर 5,900 था। अब ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो 21,278 करोड़ का था 2023 में और अभी हो गया है 23,074 करोड़ का। ठीक है, तो कंपनी का टोटल इनकम दोनों में भी अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है, कंसोलिडेटेड में भी और स्टैंड अलोन में भी। देन ऑब्वियसली इसके एक्सपेंसेस भी उस हिसाब से कंसोलिडेटेड में भी इंक्रीज हुए हैं। देन हम लोग कंपनी का यहाँ पे देख लेंगे प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर शेयर ऑफ प्रॉफिट जॉइंट वेंचर एक्सेप्शनल आइटम एंड टैक्स। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम देखेंगे पहले कितना था, मार्च 2023 में कितना था, 481 करोड़ का था, 428 करोड़ का हुआ, अभी हो गया है 579 करोड़ का। तो ये कंटिन्यूसली इंक्रीज हुआ है। ईयर ऑन ईयर भी देखेंगे तो इंक्रीज हुआ है। कंसोलिडेटेड में देखेंगे यहाँ पे अब देखो तो 581 करोड़ का हो गया है। प्रीवियस से कंपेयर करेंगे तो दो ईयरली भी इंक्रीज हुआ है एंड क्वार्टरली भी ये इंक्रीज हुआ है। देन यहाँ पे ईयरली देख लेंगे हम लोग तो ईयरली भी ये बहुत ही अच्छे से इंक्रीज हुआ है। देन हम लोग देखेंगे प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर एक्सेप्शनल आइटम एंड टैक्स। ठीक है, कितना है यहाँ पे तो 579 करोड़ का है और प्रीवियस से कंपेयर करेंगे तो Q4 में बहुत ही अच्छे से ग्रो हुआ है। ईयर ऑन ईयर भी देखेंगे तो कंपनी का सेम ही है। देन यहाँ पे भी हम देखेंगे कंसोलिडेटेड में ये भी इंक्रीज हुआ है कंटिन्यूसली एंड यहाँ पे ईयर ऑन ईयर भी देखेंगे तो इंक्रीज हुआ है। तो अभी तक यहाँ तक आपको समझ में आ गया रहेगा कि कंपनी ने Q4 में स्टैंड अलोन में भी बहुत ही अच्छे से नंबर पेश किए हैं एंड कंसोलिडेटेड में भी बहुत ही शानदार नंबर यहाँ पे दिख रहे हैं। देन प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर टैक्स यहाँ पे हम देखेंगे तो कितना हो गया है, सेम ही है क्योंकि एक्सेप्शनल आइटम यहाँ पे आप देखोगे ना तो नील है, ये पूरा ब्लैंक है। ठीक है, तो जो हमने प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर एक्सेप्शनल एंड टैक्स देखा था वही यहाँ पे है प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर टैक्स। ठीक है, सेम है। यहाँ पे देख लो कंपनी का सब कुछ, ये टोटल एक्सपेंसेस, करंट टैक्स, अर्लियर ईयर टैक्स, ये सब निकाल के आ जाता है कंपनी का नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो कितना एक्चुअली कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट किया है तो आप यहाँ पे देखो प्रीवियस ईयर के क्वार्टर से देखेंगे तो कम था, 345 करोड़ का था, फिर 325 करोड़ का हुआ, अभी हो गया है 433 करोड़ का। बहुत ही अच्छा ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट जनरेट किया है।
यहाँ पे भी ईयरली देख लेंगे तो यहाँ पे भी देखो ये था इसका पार्टीशन, ठीक है। यहाँ पे भी देखो कंपनी ने बहुत ही अच्छे से ग्रो किया है। 1462 करोड़ का अभी है, पहले 1267 करोड़ का था। देन ये है कंसोलिडेटेड, यहाँ पे भी देखोगे आप तो अभी हो गया है 478 करोड़ का और पहले कम था, ठीक है। तो Q4 के रिजल्ट्स कंपेयर करेंगे प्रीवियस क्वार्टर एंड प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से, तो बहुत ही अच्छा नेट प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किया है। ईयरली भी देख लो, यहाँ पे 1341 करोड़ का था और अभी हो गया 1574 करोड़ का, तो बहुत ही शानदार नेट प्रॉफिट है यहाँ पे। अब हम लोग कंपनी का यहाँ पे EPS देख लेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी देख लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो कंपनी का टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड यहाँ पे देख लेंगे तो 433 करोड़ का है। पहले के कंपैरिजन में देखेंगे तो कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हुई है। ये इसका पार्टीशन है, ये कंसोलिडेटेड और ये स्टैंडअलोन है और ये कंसोलिडेटेड, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखोगे तो 478 करोड़ का है कंसोलिडेटेड टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। पहले के कंपैरिजन में देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हुआ है। देन ईयरली भी देखेंगे तो 1574 करोड़ का हो गया है अभी और प्रीवियसली था 1342 करोड़ का, तो यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। देन कंपनी का अर्निंग पर इक्विटी शेयर यहाँ पे देखेंगे, कंपनी की फेस वैल्यू है 10 पर शेयर का, यहाँ पे देख लो। तो बेसिक में आप देखोगे कंटिन्यूसली कंपनी का जो है ये EPS इंक्रीज हो रहा है, बेसिक EPS एंड डाइल्यूटेड EPS भी देखोगे तो इंक्रीज होके 2.08 का हो गया है। ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो 7.02 का हो गया है, प्रीवियसली था 6.08 का। ये कंसोलिडेटेड में भी हम देखेंगे यहाँ पे देखो तो 2.29 का हो गया है और ईयर ऑन ईयर में देखेंगे तो 7.55 का हो गया है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है, आप देखोगे ये सारी चीज़ें यहाँ पे एडेड है। देन इसके बाद में और भी चीज़ें हैं यहाँ पे, मैं स्क्रॉल करके बताती हूँ, यहाँ पे देखो। फिर उसके अंदर आ जाता है ये सब फाइनेंसिंग, सारी चीज़ें मिला के यहाँ पे हम लोग देखेंगे कंपनी का नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। तो ये सब मिला के कितना हो गया यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2939 करोड़ का, प्रीवियसली माइनस में था। ओ अभी कंपनी प्लस में आ गई है, यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटी काफ़ी अच्छे से इम्प्रूव हो गई है कंपनी की। यहाँ पे भी देखोगे कंसोलिडेटेड में भी तो 2954 करोड़ का हो गया और पहले -4000 में था, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे से नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कंपनी का इंक्रीज हुआ है और इम्प्रूव हुआ है। देन हम लोग कंपनी का यहाँ पे देखेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटी, वो सारी चीज़ें देखेंगे। यहाँ पे देख लो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो उसके अंदर भी ये सब चीज़ें आती है। नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, बाद में ये मिला के A एंड B, ठीक है, ये हो गया C, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो अभी हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का देख रहे हैं, तो ये कितना है, माइनस में है ये, ठीक है। पहले कितना था, प्लस में था। ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी अभी माइनस में हो गया है, यहाँ पे 1431 करोड़ माइनस में है और ये पहले कितना था, प्लस में था 1313 करोड़ का। तो ये यहाँ पे ज़रा सा डाउनफॉल हुआ है। यहाँ पे भी देखोगे आप कंसोलिडेटेड में भी देखोगे 1354 का है यहाँ पे, ठीक है, और अभी माइनस में हो गया है 1399 करोड़ का, ठीक है, माइनस में। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नेगेटिव में चली गई है। देन यहाँ पे है नेट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी यानी कि C, ठीक है। यहाँ पे देखो 1048 करोड़ का माइनस में था और अभी ज़्यादा हो गया है 1286 करोड़ का, ये भी नेगेटिव में है। कंसोलिडेटेड में देखेंगे ये भी नेगेटिव में है, ठीक है। देन अभी यहाँ पे हम लोग ने देख लिया ABC यानी ABCD और ये D है इसका, ठीक है। इफेक्ट्स ऑफ एक्सचेंज डिफरेंस ऑन ट्रांसलेशन ऑफ फॉरेन करेंसी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ये माइनस में है 1.40 का, ठीक है, 1.40 करोड़ का। अब ये सारी चीज़ें हटा के यानी कि ABCD तीनों मिला के देखेंगे तो कितना होता है, अभी 219 करोड़ का होता है नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हम देखेंगे, ठीक है। तो ये पॉजिटिव में आ गया अगर आप देखोगे तो। क्यों पॉजिटिव में आया, क्योंकि इसका जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है ये पॉजिटिव में आ गया है, इस वजह से।
देन यहाँ पे देखोगे पहले -3,762 करोड़ का था माइनस में और अभी प्लस में हो गया है। सिमिलरली कंसोलिडेटेड में भी आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे तो ये इंक्रीज हो गया है और पॉजिटिव में आ गया है। और यहाँ पे पहले -3,757 करोड़ का था, तो बहुत ही अच्छे से ये इंक्रीज हुआ है। देन हम लोग को ये देखना है, देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ओपनिंग का देखेंगे तो इतना है, फिर बाद में क्लोजिंग का देखेंगे। ओपनिंग का यानी कि ये ऐड हो गया यहाँ पे 807 करोड़ का, पहले कितना था 4,569 करोड़ का, और उसके पहले भी देखोगे तो वैसे ही है। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या था ई, ठीक है ई है, और ये जो हमने देखा ओपनिंग वाला वो एफ था। अभी ई एंड एफ दोनों को प्लस कर देंगे हम लोग, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्लोजिंग का कितना हो गया है, तो ये 1027 करोड़ का हो गया है और पहले 807 करोड़ का था। यानी कि कंपनी का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट काफ़ी अच्छे से ग्रो किया है। कंसोलिडेटेड में भी देखोगे तो 1104 करोड़ का हो गया है और पहले था 836 करोड़ का। तो आई होप मैंने ये आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है और आपको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट समझ में आ चुका है। अभी हम लोग कंपनी का बैलेंस शीट देख लेते हैं। ये स्टैंड अलोन एंड कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है कंपनी का, इन करोड्स में है ये नंबर। नॉन करंट असेट, तो इसके अंदर ये सारी चीजें आती है और यहाँ पे हो गया है टोटल करंट असेट। तो सॉरी, ये स्टैंड अलोन है और यहाँ पे कंसोलिडेटेड में भी मार्च 24 का है और 23 का है। अब यहाँ पे हम लोग टोटल नॉन करंट एसेट देखेंगे कंपनी का, तो इंक्रीज हो गया है, 9,066 करोड़ का हो गया है। पहले का देखेंगे तो 8,581 करोड़ का था। स्टैंड अलोन में देखेंगे हम लोग तो 9,866 करोड़ का हो गया है और पहले देखेंगे तो 9,298 करोड़ का। तो कंपनी का जो टोटल नॉन करंट एसेट है वो कंसोलिडेटेड स्टैंड अलोन में एंड कंसोलिडेटेड में दोनों में इंक्रीज हुआ है। देन कंपनी का हम लोग यहाँ पे करंट एसेट देख लेंगे। टोटल करंट एसेट यहाँ पे आ जाता है तो 9,666 करोड़ का है, पहले था 9,000 करोड़ का। ये है कंसोलिडेटेड का। ये स्टैंड अलोन का देखेंगे तो 9,745 करोड़ का है और पहले था 9,045 का। तो स्टैंड अलोन में भी देखिए, कंसोलिडेटेड में भी देखेंगे तो ग्रो हुआ है एंड स्टैंड अलोन में भी देखेंगे तो टोटल करंट एसेट कंपनी का ग्रो होके अभी टोटल एसेट देख लेंगे यहाँ पे तो 18,733 करोड़ का हो गया है, पहले था 17,581 करोड़ का। तो ये यहाँ पे ग्रो हो रहा है और यहाँ पे भी देखोगे तो टोटल एसेट कंपनी का बहुत ही अच्छे से इंक्रीज हुआ है। देन यहाँ पे हम लोग देख लेंगे इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। तो यहाँ पे टोटल इक्विटी कितना है 7,867 करोड़ का, पहले था 6,479 करोड़ का। तो यहाँ पे अब देखोगे टोटल इक्विटी इसकी इंक्रीज हो गई है। ये है स्टैंड अलोन में। कंसोलिडेटेड में देखेंगे तो पहले था 7,246 करोड़ का और अभी हो गया है 8,745 करोड़ का। ठीक है, तो ये भी इंक्रीज हो गया है और दोनों में भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिख रहा है यहाँ पे टोटल इक्विटी में। अब यहाँ पे हम लोग देख लेंगे लाइबिलिटी। ये है लाइबिलिटी, तो नॉन करंट लाइबिलिटी यहाँ पे हो गया और सब चीज़ें यहाँ पे देखोगे आप, बोरोइंग, फिर लीज लाइबिलिटीज़, ये सब मिला के इसका टोटल नॉन करंट लाइबिलिटी। तो यहाँ पे अब देखोगे तो कम हो गया, कंपनी के जो नॉन करंट टोटल लाइबिलिटी वो कम होके 6,282 करोड़ का हो गया है। प्रीवियस में था 6,654 करोड़ का। तो ये कम हो गया है, जो कि अच्छी बात रहती है। कंपनी के खर्चे है कम हुए हैं लेकिन एसेट है वो इंक्रीज होना वो अच्छी बात रहती है। सिमिलरली यहाँ पे कंसोलिडेटेड में भी देखोगे तो कम हो गया है, 6,286 करोड़ का हो गया है, पहले था 6,655 करोड़ का। तो ये एक पॉजिटिव साइन है। अब यहाँ पे करंट लाइबिलिटी देख लेंगे हम लोग कंपनी की। तो यहाँ पे टोटल करंट लाइबिलिटी आ गई है 4,583 करोड़ का और पहले कितना था 4,447 का। तो यहाँ पे आप देखोगे तो टोटल करंट लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई है। कंसोलिडेटेड में देखोगे तो इंक्रीज हो गया। अब यहाँ पे हम लोग देख लेंगे टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटी। यहाँ पे अब टोटल करंट इक्विटी एंड लाइबिलिटी कंपनी की 18,733 करोड़ का हो गया है, पहले कितना था 17,581 करोड़ का। तो यहाँ पे आप देखोगे स्टैंड अलोन में टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटी कंपनी की इंक्रीज हुई है और कंसोलिडेटेड में भी देखोगे तो 19,611 करोड़ का हो गया है,
पहले के कंपैरिजन में इंक्रीज हो गया है। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न हम लोग देख लेंगे तो प्रमोटर होल्डिंग का अभी हम लोग देखेंगे तो कितना है, उतना ही है 72.84% का, ठीक है। तो कंटिन्यूसली इसका प्रमोटर होल्डिंग कोई भी चेंजेस नहीं है इसमें। देन यहाँ पे हम लोग देखेंगे एफआईआई का होल्डिंग, आप देखोगे यहाँ पे इंक्रीज हुआ था दिसंबर 2023 में, और अभी एफआईआई का होल्डिंग थोड़ा सा कम हो गया है। यहाँ पे आप देखोगे 2.32% का हो गया है और पहले था 2.59% का, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। देन डीआई का होल्डिंग देखोगे तो डीआई की होल्डिंग में थोड़ी सी इंक्रीज हुई है। यहाँ पे देखोगे कंटिन्यूसली यहाँ पे इंक्रीज होते जा रहा है। जून 2023 से लेके मार्च 2024 तक कंपनी का जो डीआई का होल्डिंग है वो इंक्रीज होते जा रहा है। पब्लिक का होल्डिंग यहाँ पे देखोगे तो थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होते जा रहा है। 18.50 था पहले दिसंबर 23 में और अभी हो गया 18.66। तो कंपनी का जो प्रमोटर होल्डिंग पैटर्न है बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे से इसमें कंपनी पे इन्वेस्टमेंट करके रखा है और काफ़ी अच्छे रिटर्न्स भी दिए हैं। अभी इलेक्शन मतलब 4 जून के बाद में भी ये कंपनी, अगर मोदी गवर्नमेंट आती है तो ऑब्वियसली रेलवे स्टॉक्स भागने वाले हैं। तो आरवीएनएल हो गया, आईआरएफसी हो गया, आयरकॉन हो गया, आईआरसीटीसी हो गया, ये सारे जो कंपनी के स्टॉक्स है, रेलवे स्टॉक्स है, पीएसयू कंपनीज है, ठीक है ये, और ये सारे अच्छे से रिटर्न, अगर गवर्नमेंट आती है, सेम गवर्नमेंट आती है तो डेफिनेटली ये स्टॉक्स बहुत ही अच्छे से आउट परफॉर्म करेंगे कुछ दिनों के लिए। उसके बाद में थोड़ा सा इसमें कंसोलिडेशन फेस आ सकता है क्योंकि ऑलरेडी बहुत ही लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा इसमें बाइंग होगी, जिसके वजह से आगे चल के थोड़ा सा इसमें कंसोलिडेशन आ सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए इसके प्रोजेक्ट्स बहुत ही अच्छे हैं। अब जाके इसकी जो कमेंट्री है Q4 24 की जो मीटिंग हुई है वो जाके सुनिए, आपको बहुत ही ज़्यादा इसमें इंसाइट्स मिलेगा। मैंने सुना है बहुत ही पॉजिटिव है, फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनी है। सिर्फ इंडियन रेलवे की कंपनी मतलब जो भी प्रोजेक्ट है उसके अलावा कंपनी बहुत ही अच्छे से कैपेक्स कर रही है, एक्सपांड कर रही है।